गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के गणित विषय से जो क्लास 8 से संबंधित है पहला चैप्टर संख्या पद्धति के बारे में बताने जा रहा हूं। आप लोग इसे समझ करके अच्छी से याद करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों, संख्या पद्धति में मैं आपको फिर से एक रिवीजन करा देता हूं। जैसे कि आप 7वीं कक्षा में पढ़ चुके होंगे कि संख्याएं कितनी तरह की हैं। जैसे मैं बताता हूं, पहली प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या या परिमेय संख्या। इन सब के बारे में हल्का फुल्का आप लोग 7 क्लास में पढ़ लिए हैं, जिसको मैं फिर से ताज़ा करा देता हूं। तो पहला है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं कि गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। अंग्रेजी में इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये अनंत तक चलता है, जिसकी कोई अंत नहीं है। अर्थात प्राकृत संख्या में सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनगिनत है, अनंत है, उसका कोई लिमिट नहीं है। दूसरी है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि 0 को शामिल कर देंगे तो वे पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी, उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। अंग्रेजी में इनको होल नंबर कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसी तरह ये भी अनंत तक जाएगा। अर्थात सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत है। तीसरा है पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। अब हम लोग प्राकृत संख्या समझ लिए, एक से शुरू होता है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। और पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि ऋणात्मक संख्याओं को मिला देंगे तो जो समूह मुझे प्राप्त होगी वह पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। अंग्रेजी में इसे इंटीगर्स कहते हैं। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अर्थात सबसे छोटी पूर्णांक संख्या भी अनंत तक जाएगा, क्योंकि -4, 5, -6, -7, -8 इस तरह से बहुत दूर तक जाएगा। और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या भी अनंत तक जाएगी, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या नहीं है। अब है कि पूर्णांक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो बच्चों, पूर्णांक संख्याएं 2 तरह की होती हैं। एक है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीगर्स एंड नेगेटिव इंटीगर्स। पॉजिटिव में धनात्मक पूर्णांक में कौन है? जिसका चिन्ह प्लस वाला होता है, जोड़ वाला चिन्ह होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह। और ऋणात्मक में यदि उसमें माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, घटाव का चिन्ह लगा हुआ है, तो वैसी पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। जैसे -1, -2, -3, -4 इसी तरह। अब है कि इसमें चूँकि पूर्णांक संख्याओं में शून्य भी शामिल है, तो शून्य को किस ग्रुप में रखेंगे, धनात्मक या ऋणात्मक? तो यहाँ स्पष्ट जान लीजिए कि शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक, यह न्यूट्रल है। पूर्णांक संख्या आप लोग समझ लिए। चलिए अगली संख्या परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या अर्थात इसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं।
ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं? बटा के रूप में, ठीक, p/q के रूप में, जहाँ p और q क्या है? जहाँ p और q कोई भी पूर्णांक हैं, ठीक है। कोई भी पूर्णांक मतलब दो तरह के पूर्णांक है, माइनस और प्लस वाले, धनात्मक और ऋणात्मक वाले, ठीक है। तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन जो हर है नीचे वाला q वह कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, माइनस में, प्लस में, ठीक है। इसको परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए 3/5, 4/7, 1/8, 5/11, -3/8, -1/2, -4/5, -13/15, ठीक। इसी तरह से नीचे भी हर में भी माइनस रख सकते हैं, ठीक। 5/-8, 3/-7, कुछ भी ऐसा जो भी है, केवल हर में शून्य नहीं होना है। अब सवाल है कि क्या 0, 1, 2, 3, 4, -2, -5, -7 अर्थात कोई भी प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या अर्थात पूर्णांक संख्या परिमेय संख्याएं होंगी? हाँ, होंगी। ये सभी परिमेय संख्या होंगी क्योंकि इन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0 को हम 0/1 लिखेंगे, 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। इसी तरह से -5 को -5/1, -7 को -7/1 अर्थात बटा के रूप में p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब है कि परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है? परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? तो परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक धनात्मक परिमेय और दूसरा ऋणात्मक परिमेय। अब धनात्मक परिमेय किसे कहेंगे? धनात्मक परिमेय किसे कहेंगे? ऐसी धनात्मक परिमेय संख्या ऐसी परिमेय संख्या जिसके अंश और हर, समझ गए, अंश और हर का चिन्ह समान हो, अर्थात बट्टा के ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों का चिन्ह यदि समान हो तो उन्हें हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 2/5, इसमें अंश 2 है, 2 का भी चिन्ह प्लस है और नीचे हर 5 का भी चिन्ह प्लस है, दोनों का चिन्ह समान है। उसी तरह से -5/-7, अंश में भी माइनस है और हर में भी माइनस है, ठीक। -1/-4, अंश में भी माइनस है, हर में भी माइनस है, अर्थात दोनों का चिन्ह समान, इसलिए ये धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएंगी। अगला है ऋणात्मक परिमेय संख्या, जस्ट उसी का उल्टा। ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके अंश और हर दोनों के चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हो उन्हें हम ऋणात्मक संख्या कहेंगे। अर्थात यदि अंश में प्लस है तो हर में माइनस, यदि हर में प्लस है तो अंश में माइनस होना चाहिए। जैसे -2/7, यहाँ पे अंश में माइनस है और हर में प्लस है, एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए यह ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इसी तरह से -3/5, 4/-5, 3/-8, इसमें एक धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है, इसलिए यह ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, आप फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए किसे किसे क्या कहते हैं, और नीचे होमवर्क दिया है उसको आप लोग कॉपी में पूर्ण करके किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साझा कर लेंगे ताकि समझ सकें कि आप लोग कितनी इसकी समझ रखे हैं। ठीक।
रिवीजन के रूप में फिर से हम एक बार दिखा देते हैं। प्राकृत संख्या अर्थात गिनती की संख्या, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, बड़ी का कोई सीमा नहीं है। ठीक। दूसरी है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि 0 को शामिल कर देंगे तो वे पूर्ण संख्या कहलाएंगी, जिसको होल नंबर कहते हैं। और यह इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत है। पूर्ण संख्या के बाद है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं के समूह में क्या आते हैं? इसमें माइनस वाले और प्लस वाले, प्लस शून्य, अर्थात पूर्ण संख्या में यदि माइनस को शामिल कर देंगे तो वह पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का कोई सीमा नहीं है। ठीक है, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या का कोई अंत नहीं है। ठीक। पूर्णांक संख्याएं दो तरह की होती हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक जिसका चिन्ह प्लस होता है और ऋणात्मक जिसका चिन्ह माइनस होता है। ठीक। शून्य को न तो धनात्मक और न ऋणात्मक किसी भी श्रेणी में नहीं रखते हैं। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन P और Q पूर्णांक होंगे और Q शून्य कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे 3/5, 1/2, -5/- -7 इत्यादि इत्यादि। ठीक है। परिमेय संख्याएं दो तरह की होती हैं, धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या जिनके अंश और हर दोनों चिन्ह समान होता है उसको धनात्मक कहेंगे, और ऋणात्मक ऐसी परिमेय संख्या है जिनका अंश और हर दोनों के चिन्ह एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए, यहाँ पे आपको होमवर्क के लिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। 6 प्रश्न हैं, इनको आप कॉपी पर बनाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करेंगे। जैसे सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या को लिखें, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को लिखें। शून्य धनात्मक या ऋणात्मक पूर्ण संख्या है, स्पष्ट करें। परिमेय संख्या के 5 उदाहरण लिखें और ये अपने मन से लिखना है, यहाँ से उदाहरण दिया हुआ है उसको नहीं उतारना है। धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को अलग अलग करके लिखें। चलिए, यह टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।